वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोशियोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आज लेकर आया हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा है। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी घ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ आपका 4 ऑप्शन है मुस्लिम, सिख, ईसाई या इनमें सभी, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी मुस्लिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है साबरमती आश्रम के संस्थापक जो है कौन थे। साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुई। भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुई, जिसका आंसर हो जाएगा ग यानी 1986। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दांडी यात्रा संबंधित है। दांडी यात्रा संबंधित है, ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, ख में है महात्मा गांधी, ग में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था। जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत गणतंत्र कब बना। भारत जो है गणतंत्र कब बना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी नॉर्मल बारलॉग। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्य के संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी अनुच्छेद 51। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है। कौन जो है हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी वर्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन समुदाय है। निम्न में से जो है कौन समुदाय, ऑप्शन ए में है नगर, बी में है विद्यालय, सी में है धर्म और डी में है राजनीतिक दल, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी नगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शारदा एक्ट कब पारित किया गया था। शारदा एक्ट जो है कब पारित किया गया, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी 1929। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। आत्मसम्मान जो है आंदोलन से संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी राम स्वामी नारायण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है। कृषि के लिए जो है कौन परिवार अनुकूल है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1875। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भूमंडलीकरण संबंधित है। भूमंडलीकरण जो है संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ ग्रामीण नगरीय सात्य की अवधारणा किसने दी थी। ग्रामीण नगरीय सात्य की अवधारणा जो है किसने दी थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी रेडफील्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है। निम्न में से कौन जो है सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है। बहुदेववाद जो है किस धर्म की विशेषता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी हिंदू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया था। किसने जो है श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी दुर्खिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक है। निम्न में से जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक है, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी सभी यानी शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नगरीकरण, इसमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है नातेदारी संबंधित है। नातेदारी जो है संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी दोनों यानी जन्म और विवाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी 1945 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारत में जनाधिक्य के मूल कारण क्या है। भारत में जनाधिक्य के मूल कारण क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें सभी शिक्षा, प्रौद्योगिकीकरण और सामाजिक आर्थिक कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका
गौ यानी अनुच्छेद 17, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, उसमें क्या करता है, कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, कौन जो है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ यानी क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा गौ यानी दोनों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, जिसका आंसर हो जाएगा गौ यानी ज्योतिबा फुले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, नायर जनजाति संबंधित है, नायर जनजाति संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी केरल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, उसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन श्रमिक संगठन है, निम्नलिखित में से कौन श्रमिक संगठन है, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी BMS, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जानकी का क्या अर्थ है, जानकी का क्या अर्थ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संस्था क्या है, अगला प्रश्न है संस्था क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी नियमों का समूह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है किस आंदोलन से संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी जनजातीय आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, बाजार क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाजार क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी संस्था। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, किसान आंदोलन का जनक कौन है, किसान का आंदोलन का जनक कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हिंदू विवाह में अधिनियम कब पारित हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा ख यानी 1955 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कंप्यूटर संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित हो जाएगा आधुनिकरण से यानी ए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी श्रीनिवास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कौन खुली व्यवस्था है, कौन खुली व्यवस्था है, जिसका आंसर हो जाएगा ग यानी दोनों, ठीक है। चलिए इसके साथ और भी हम लोग 40 क्वेश्चन और करने वाले हैं, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और जितने भी लड़के जो हैं ये सारे क्वेश्चन को कर लेंगे तो उनका एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। एक में है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, निम्नलिखित में से कौन जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है सामाजिक, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी मैकआवर एवं पेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, यह कथन किनका है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी क्रोवर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों अध्ययन करता है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों अध्ययन करता है, किस पर करता है, तो बेरोजगारी पर या परिवार पर या राज्य पर या राजनीतिक दल पर, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी बेरोजगारी पर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कौन सा स्टेटस जो है जन्म पर आधारित है, कौन सा स्टेटस जो है आपका जन्म पर आधारित है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जाति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक जो है बंद वर्ग है, यह कथन किनका है, जो इसका 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा 6 मजदूर तथा मदन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी परिवार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वर्तमान समय में परिवार का कौन सा स्वरूप माना जाता है, वर्तमान समय में परिवार का कौन सा स्वरूप माना जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी एक विवाही परिवार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है, बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हिंदू धर्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, शिक्षा ग्रहण करने वाले और शिक्षा देने वाले एक से दूर होते हैं, एक से दूर होते हैं, यह कौन सी शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने वाले तथा शिक्षा देने वाले एक दूसरे से जो है दूर होते हैं, यह
कौन सी शिक्षा है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हो जाएगा ए यानी सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है समूह की क्रियाओं में भाग लेते हुए अवलोकन करने को क्या कहते हैं? समूह की क्रियाओं में भाग लेते हुए अवलोकन करना को क्या कहते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सहभागी अवलोकन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन संगठनकारी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी संघर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है समाज सहयोग और संघर्ष का समन्वय और यह कथन किनका है? समाज सहयोग और संघर्ष का समन्वय है, यह कथन किनका है? जिसका आंसर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी मैकावर तथा पंज का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्रजाति का निर्धारण है, प्रजाति का निर्धारण है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी शारीरिक विशेषता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी असतत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कृषि व्यवसाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पर्यावरण बचाओ आंदोलन से किसका नाम जो है जुड़ा हुआ है? पर्यावरण बचाओ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, महात्मा गांधी है, रीता बहुगुणा है, या मेधा पाटेकर है, या मेनका गांधी है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया वर्ग की आर्थिक आधार पर किसने बांटा है? वर्ग को जो है आर्थिक आधार पर किसने बांटा है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कारखाना के मालिक और मजदूर का संबंध होता है, कारखाना के मालिक और मजदूर का संबंध होता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी परस्पर लाभ पर आधारित। ठीक है, परस्पर लाभ पर आधारित। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है समाज सामाजिक संबंधों का एक जान है, यह कथन किसका है? समाज सामाजिक संबंधों का जान है, यह कथन किनका है? जो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी यह मैकावर एवं पेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू वो जो है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जाति व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, या मध्य, या बहुत बड़ा? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अंत समूह की अवधारणा किसने दी है? अंत समूह की अवधारणा किसने दी है? जिसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जी समन्नर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन अर्जित परिस्थिति है? इनमें से कौन जो है अर्जित परिस्थिति है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शिशु सामाजिक की जानकारी प्राप्त करता है, शिशु सामाजिक की जानकारी प्राप्त करता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी परिवार द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अधिकार का बोध कौन करता है? अधिकार का बोध कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी परिस्थिति। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में परिणत करने में किसकी भूमिका अद्वितीय है? जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में परिणत करने में किसकी भूमिका अद्वितीय है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कूले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्न में से किसे समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है? ठीक है, निम्न में से किसे समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कॉम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया था? अंत समूह तथा बाह्य समूह को वर्गीकरण किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी नतनीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी भीड़। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें से हो जाएगा आपका डी यानी मैकाइवर एवं पेज। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
मोबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सोशल मोबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी सोरोकिन। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एदग्र गतिशील का अर्थ क्या होता है? एदग्र गतिशीलता का अर्थ क्या होता है? जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी समान धरातल पर गतिशीलता। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन 36 दिया हुआ, किसने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? किसने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी वार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र अध्ययन करता है, समाजशास्त्र में जो है किस चीज का अध्ययन करता है? मानव व्यवहार या समाज या राजनीतिक व्यवस्था या पशु का व्यवहार? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी समाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी गिलीन एवं गिलीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, किसने कहा है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? किसने कहा है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बिर्सले डेविस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें से हो जाएगा बोगार्डस, फीचर और बोटोमोर, यानी सारे ने मिलकर लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी हर्षकोवितस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है परिवार की विशेषता नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संबंध।